अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। तो जी अल्लाह पाक सलामत रखे आपको और आपके शौक़ को। आज हम बात करते हैं कि जानवरों का ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने वाला है, बल्कि शुरू हो चुका है, क्योंकि अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये बीच में दो जो 4-5 महीने होते हैं, ये जानवरों की ब्रीडिंग सीज़न कहलाता है। तो जी आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे कि आप जानवर की कैसे तैयारी करेंगे, कैसे आपने जानवर को क्रॉस करवाना है, कैसे उसकी इलामात देखनी है। तो जी सबसे पहले बात होती है कि जानवर को प्रेग्नेंट करने के लिए जानवर की तैयारी कैसे की जाती है। तो जी उसमें जो पहला ऑप्शन होता है कि अगर आपका जानवर सेहतमंद है तो सबसे पहले आप जानवर को करें डिवर्मिंग। डिवर्मिंग कर ली है तो फिर उसके बाद अपने जानवरों को लगवाएं चीचड़ों वाला टीका। एवरमेक्टिन के नाम से एक इंजेक्शन मिलता है, आप अपने जानवरों को वो लगवाएं। और आप देखें कि अगर आपका जानवर कमज़ोर है तो उसकी डिवर्मिंग करने के बाद आप उसे कोई अच्छी कंपनी का मिनरल इस्तेमाल करें और जानवर की खुराक बेहतर करें। इंशाल्लाह आपका जानवर हीट में आ जाएगा। तो जी जब आपका जानवर हीट में आ जाए तो आपको कैसे मालूम होगा कि जानवर अब हीट में है। तो उनमें जो सबसे पहली बात होती है कि जब आप जानवरों के बाड़े में जाएंगे, अक्सर जानवर बोलने लग जाते हैं और बाकी कई जानवर जो होते हैं वो दूसरे जानवरों पर जंपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और उनकी जो एक और अहम निशानी है कि जब जानवर बैठता है, जो जानवर हीट में आ जाए, वो जब बैठा होगा तो उस जानवर के अंदर जो म्यूकस होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जैसे कि जानवर की राल टपकना शुरू हो जाती है। तो ये जी 2-3 मेन में निशानियाँ हैं जो आपको इस बात की तस्दीक करेंगी कि आपका जानवर अब हीट में है। अच्छा, हमको सिखा रही। तो जी अगर आपका जानवर हीट में आ जाए तो आपने ऐसे करना है कि अगर पहले बात करते हैं गाय की। अगर गाय हीट में आ जाए तो आपने 18 से 20 घंटे के बाद, याद रखना 18 से 20 घंटे के बाद आपने गाय को एआई करवानी है, या आपने मतलब कोई सांड वगैरह है आपके पास, आपने कुदरती तरीके से मिलाप करवाना है तो 18 से 20 घंटे के बाद जानवर का मिलाप करवाएं। और अगर आपके पास है भैंस, तो भैंस का जो हीट साइकिल होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। भैंस हीट रखती है तकरीबन 48 घंटे। तो जो मेरा अपना आजमूदा है, आप ऐसे करें कि आप भैंस को 36 घंटे के बाद एआई करवाएं, इंशाल्लाह आपकी भैंस प्रेग्नेंट हो जाए। तो जी उसके बाद बात करते हैं कि जब आपका जानवर क्रॉस हो जाए तो उसके बाद क्या करें। तो सबसे पहला जो काम होता है वो ये है कि जानवर की कमर पर पानी डालें और जानवर को सरसों का तेल 100 सीसी पिला दें। और साथ में एक इंजेक्शन मिलता है कंसेप्टाल के नेम का या डेलमरालीन के नेम का। ये दोनों इंजेक्शन में से जो कोई भी अवेलेबल हो वो 2.5 या 5 ml आप अपने जानवर को लगा सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जानवर प्रेग्नेंट हो जाएगा। और बीच में कुछ भाइयों का सवाल होता है कि जी हमारी गाय रिपीटर बन चुकी है, वो बार बार हीट में आने के बावजूद भी प्रेग्नेंट नहीं हो रही। तो जी उनमें से एक जो देसी जो पुराने ज़िम्मेदार लोग हैं उनके एक अपना एक देसी नुस्खा है, मैं आपको साथ साथ वो भी बताता चलूँ कि आपने ऐसे करना है कि जब आप जानवर को एआई करवाएं उसके बाद आपने 1 पाव दही लेना है और 1 पाव लेना है जी नील। नील जो हम ये कपड़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करते, 1 पाव दही और 1 पाव नील और आधा पाव जो मेहंदी होती है, आधा पाव मेहंदी ले लें। ये तीनों चीज़ें मिक्स करके आप जानवर को अंदर पिला दें, इंशाल्लाह आपका जानवर प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो जी अब बात करते हैं कि जब आपने जानवर को एआई करवा लिया तो उसके 60 दिन बाद कोशिश करें कि 60 दिन बाद या 60 दिन से ऊपर जो कोई दिन हो जाए तो आप किसी वेटनरी डॉक्टर को बुलाएं और अपने जानवर को चेक करवाएं। अगर आपका जानवर गब्बन है तो फिर तो वेल डन, तो बहुत खुशी की बात है। और अगर आपका जानवर गब्बन नहीं है तो उस जानवर को दोबारा डिवर्मिंग करें और कोई अच्छी सी कंपनी का मिनरल इस्तेमाल करें और साथ साथ हीट पाउडर भी दें, तो इंशाल्लाह आपका जानवर दोबारा हीट में आ जाए। तो जी जब आपका जानवर गब्बन हो जाए और जानवर को 7 मंथ हो जाएं, यानी कि 7 महीने हो जाएं, तो उसके बाद आपने ये करना है कि सबसे पहले तो अपने जानवर का दूध खुश्क करें। दूध खुश्क करने के बाद ऐसे करें कि आप ट्राइबर्सन के नेम से एक इंजेक्शन मिलता है, अपने जानवर को आप वो 20-20 सीसी लगा दें 2 दिन, ताकि जो जानवर ने नेक्स्ट टाइम आगे बच्चा देना है तो दोबारा जानवर का
जो थन है वो ख़राब ना हो और जानवर साड़ू ना पकड़े। और जानवर को जो पीछे 2 महीने रहते हैं उसमें जानवर की खुराक बेहतर करें, जानवर को अच्छी क्वालिटी का खल और वंडा इस्तेमाल करें ताकि बच्चे की ग्रोथ और जानवर की सेहत सही सलामत कायम रहे। तो जी यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। अगर मेरे किसी दोस्त भाई का कोई सवाल हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। और अगर आपको हमारे इस चैनल की वीडियो पसंद आती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। बहुत शुक्रिया। बंडल ऑफ थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।